नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी अच्छी खुशखबरी आज निकल कर आई है। 2 राज्यों के परिणाम के साथ ही उपचुनाव का भी रिजल्ट आज निकल आया। अब ऐसे में जो है चुनाव के समय कुछ वादे किए गए थे, क्या अब वो वादे पूरे होंगे या फिर नहीं? एक बड़ी खुशखबरी निकल कर ये आ रही है कि जो संकल्प पत्र में भाजपा ने वादे किए थे, वो भाजपा अब निभाएगी। क्योंकि जो है आपको बता दें, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो है भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ था और ये संकल्प पत्र बहुत ही अच्छा था, लोक लुभावना था और कहीं न कहीं इस संकल्प पत्र का भाजपा को तगड़ा लाभ भी पहुँचा। भाजपा जो है आपको बता दें महाराष्ट्र में जीतती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। हालाँकि जो है संयुक्त मोर्चा के तहत जो है सरकार बन रही है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ संकल्प पत्र पे वादे ले आए हैं जो बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। और ये संकल्प पत्र में एक सबसे बड़ा वादा जो है आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को लेकर किया गया था। 15,000 रुपए वेतन के साथ ही बीमा कवर का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। महाराष्ट्र भाजपा के जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रचार-प्रसार किया था। 25 लाख नौकरियों का वादा यहाँ पर किया गया था। लाडली बहन योजना में 2100 रुपए महीने देने की बात की गई थी, 2700 तक 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने की बात कही गई। वित्तीय साक्षरता की बात कही गई, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कही गई। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000 की भी बात की गई। हर गरीब को भोजन और आश्रय की बात की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 रुपए, 2100 रुपए देने की बात की गई थी। 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 ट्यूशन फीस, 45,000 गाँव में सड़कें बनाने की बात। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी आशा सेवकों को 15,000 रुपए वेतन और बीमा कवर की बात कही गई थी। और कहीं न कहीं बिजली बिल को लेकर भी कहा गया था और भी कई ऐलान थे। कहीं न कहीं ऐसे बड़े ऐलान जो तगड़े ऐलान कहे जा सकते हैं। और दिल्ली में निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में जो भी काम कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री बदल गई हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर कई लोक लुभावने ऐलान किए जिसका लाभ दिल्ली में मिला। महाराष्ट्र में भाजपा को इसका तगड़ा लाभ मिला। महाराष्ट्र में भाजपा आज जीतती हुई नज़र आ रही है और ये सभी योजनाएँ, घोषणाएँ, लोक लुभावने वादे थे जो चुनाव से पहले किए गए थे। आंगनवाड़ी आशा सेवकों को अब 15,000 रुपए वेतन मिलेगा और हो सकता है कि पहली कैबिनेट बैठक या संभवतः दूसरी कैबिनेट बैठक में जो है महाराष्ट्र में जो ही मुख्यमंत्री बनता है, अभी तो समय लगेगा 1-2 हफ्ते का। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है पहली दूसरी कैबिनेट बैठक में कोई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। क्योंकि इसका ऐलान जो है चुनाव से पहले हुआ था और ज़्यादातर जो सरकार वादे करती है और सत्ता में आ जाती है और वादे पूरे करने का इरादा होता है, तो पहली ही कैबिनेट बैठक में जितने भी घोषणा पत्र वादे किए गए होते संभवतः कुछ हद तक वादों को जो है निभाने यानी कि कलम चल जाती है। और ऐसे में अभी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को यहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। बीमा कवर तो दिया ही जा रहा है पूरे देश भर में, तो बीमा कवर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हालाँकि ये भी एक बड़ा काम है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसको छोटा है, लेकिन बीमा कवर पूरे देश भर में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, काफ़ी समय से जो है वर्कर्स मांग कर रहे थे। इसमें आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ ही आशा सेवकों को भी 15,000 वेतन की बात कही गई थी। अब देखते हैं पहली कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार का मुख्यमंत्री कौन बनता है और क्या इस पर मोहर लग पाती है या फिर नहीं। संभवतः जो है पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम बड़े प्रस्ताव पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार बने रहिए, अहम प्रस्ताव पास होंगे तो आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेगी। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए भाजपा ने वापसी की है संयुक्त मोर्चा के तहत, ठीक है, इस बात को याद रखिए। पहले ही भाजपा भाजपा ही थी नेतृत्व में, कई ग्रुप वहाँ पर चलते हैं और फिर से भाजपा ने वापसी की। जैसे कि अभी यूपी में आप देख लीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लेती है। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी जो छोटे-छोटे दल होते हैं, बड़ा दल उनको जो है समेट लेता है और गठबंधन करके सरकार बन जाती है। हालाँकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी जो है महाराष्ट्र में उभर कर सामने आई है। ये देखिए एक खबर आपको दिखा रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती का परिणाम निकल आया और ये देखिए एक ही गाँव से जो है 26 परीक्षार्थी पास हो गए, 2 सगे भाई-बहन भी पास हो गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से अधिक पदों पर जो है भर्ती निकली हुई थी। इसका परिणाम हाल ही के दिनों में जारी हुआ। तो कहीं न कहीं गाँव से जो ज़्यादातर युवा होते हैं वो इस क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा ही हुआ और देख सकते हैं ज़्यादातर गाँवों से जो है बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती को लेकर जो है फाइनल हुआ और कई गाँवों में जो है परीक्षार्थी जो परीक्षा पास करके जो है अब रेस की मैदान मैदान में दौड़ेंगे और रेस वाली प्रतियोगिता को भी पास करेंगे। ढाई गुना जो है अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती में जो है क्वालीफाई किया गया है, यानी कि 60,000 के सापेक्ष लगभग 1 लाख कुछ हज़ार जो है पास किए गए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि एक ही गांव से जो है 26 परीक्षार्थी पास हो गए। गांव से होना बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे गांव हैं अगर यूपी की बात की जाए, अन्य राज्यों से भी लोगों ने आवेदन किए, लेकिन यूपी के एक ही गांव से 26 परीक्षार्थी पास हुए, तो ये बड़ा आंकड़ा है। इसमें सगे भाई बहन भी हुए हैं,
जनपद जालौन से भी हुए हैं। तो इस तरीके से जो है मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है कही जा सकती है, क्योंकि बड़ी भर्ती परीक्षा है और अभी तक पुलिस भर्ती परीक्षा काफ़ी समय से नहीं हुई। तो इसका इंतज़ार भी काफ़ी समय से अभ्यर्थियों को था। आवेदन भी अच्छे खासे लिए गए थे और इसके बाद अभी योगी सरकार ने कहा है कि हम फिर से जो है भर्ती निकालने वाले हैं। हालाँकि इस भर्ती को पूरा होने में अभी जनवरी-फरवरी तक का समय लग सकता है। एक और खबर आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बड़ी खबर है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषण आहार को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है पारदर्शी तरीका बनाने को लेकर काम कर रही है। अब क्या कर रही है वो समझते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, 2 तरह की व्यवस्था को लागू करने के मूड में सरकार है। पहली व्यवस्था टेक होम राशन टीएचआर के लिए फेस वेरिफिकेशन और ओटीपी व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं बड़ी खबर है, क्योंकि फेस रिकॉग्नाइजेशन व्यवस्था जो है लागू की जा रही है। जो महिलाएँ केंद्रों तक पोषण आहार लेने आएँगी, उनका फेस रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापित किया जाएगा। यानी कि महिलाओं का चेहरा पढ़ने के बाद ही उनको पोषण आहार मिल पाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक लाभार्थी के पास खाद्य चीज़ों की डिलीवरी हुई है या फिर नहीं। दूसरी गर्भवती महिलाएँ अगर केंद्र तक नहीं आ पाएँगी, तो उनकी जगह उनका पोषण आहार लेने वाले अन्य जो है स्वजन के माध्यम से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। यानी कि व्यवस्था दोनों ही तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यवस्था है। अगर एक ही व्यवस्था सरकार करती दिक्कत आ सकती थी। बहुत सारे लोग जो है पात्रता की श्रेणी में आएँगे, तो उनको भी लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी व्यवस्था ये है कि उनके परिजन भी ओटीपी के माध्यम से सत्यापित उनको भी किया जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार जो है विशेष व्यवस्था कर रही है। नया साल 1 जनवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, रखिए कमेंट में। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी ट्रैकिंग व्यवस्था चल रही है और इसमें 2 व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों का पंजीकरण करते समय उनके फ़ोटो खींचने, आधार डेटाबेस से उनके प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी और राशन वितरण के दौरान खींचे गए फ़ोटो से मिलान करने का काम शामिल है। और इसके अलावा जो है लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक जो है विशिष्ट ओटीपी, यानी कि 1